नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। यमन में बैठे हूती आतंकियों ने कुछ ही दिन पहले यूएई पर हमला बोलकर 2 हिंदुस्तानियों समेत 3 लोगों की हत्या कर दी थी, जिससे भड़के सऊदी अरब ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हूती आतंकियों के खिलाफ घातक हवाई हमलों की बौछार कर दी, जिससे हूती आतंकियों में जबरदस्त बौखलाहट तो देखी ही जा रही है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि भारत में बैठी भारतीय पत्रकार राणा अयूब को भी इससे बहुत ही तकलीफ हो रही है और इसी तकलीफ में उन्होंने कुछ ऐसा ट्वीट कर दिया जिस पर सऊदी अरब के लोग तो बुरी तरह भड़के ही हैं। ऑस्ट्रेलियाई मुस्लिम धर्मगुरु इमाम मोहम्मद ताहिदी ने तो उन्हें इशारों ही इशारों में जहरीला सांप तक कह दिया। दरअसल यमन के हूती आतंकियों ने 17 जनवरी को यूएई की राजधानी अबू धाबी पर ड्रोन अटैक में 2 भारतीय समेत 3 लोगों की हत्या कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में सऊदी अरब के गठबंधन वाली सेना ने भी हूतियों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन लेते हुए ताबड़तोड़ हमला बोल दिया, जिसमें हूती विद्रोहियों का कमांडर अब्दुल्ला कासिम अल जुनैद समेत करीब 70 लोगों के मारे जाने की खबर आई है। इसी खबर के बाद भड़की भारतीय पत्रकार राणा अयूब ने एक ट्वीट में कह दिया, खून के प्यासे सऊदी को रोकने वाला कोई नहीं है। ये वो लोग हैं जो खुद को इस्लाम का रखवाला कहते हैं। एक मुसलमान होने के नाते मुझे शर्म आती है कि ये दरिंदे पवित्र मस्जिद के रखवाले हैं। इस नरसंहार पर दुनिया चुप नहीं रह सकती है। राणा अयूब के इस ट्वीट पर बुरी तरह भड़के ऑस्ट्रेलियाई इमाम मोहम्मद ताहिदी ने लिखा, भारत ने एक नए जहरीले सांप की खोज की, इसे राणा कहा जाता है। लेकिन सांप भी नाराज हो गया, उसने दूसरा नाम देने के लिए कहा है। एक और ट्वीट में इमाम मोहम्मद ताहिदी ने राणा अयूब को जवाब देते हुए लिखा, जिन्हें आप खून के प्यासे सऊदी कह रही हैं, वो यमन के मुस्लिमों के लिए दुनिया के नंबर 1 दानदाता हैं। अकेले 2019 में सऊदी ने 1.25 बिलियन से अधिक की मदद की थी, जो अमेरिका और ब्रिटेन से भी अधिक है। राणा को जहरीला सांप कहने वाले इमाम मोहम्मद ताहिदी ने कुछ ही देर बाद एक और ट्वीट में तंज मारते हुए लिखा, मैं सभी सांपों से उन्हें राणा कहे जाने के लिए माफी मांगता हूं। किसी भी सांप को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। एक सांप भी उस घर के लिए वफादार होता है जिसमें वो रहता है। ये अपने घर की रक्षा करते हैं, इसे बर्बाद नहीं करते हैं जैसा कि कुछ लोग करते हैं। माई सिंसियर अपोलोजाइज, थैंक यू। इमाम ताहिदी ने अपने इस ट्वीट के जरिए इशारों में बता दिया कि सांपों को राणा कहना भी सांपों की बड़ी बेइज्जती होगी, क्योंकि सांप भी कम से कम अपने घर की रक्षा करते हैं। इमाम ताहिदी के इसी ट्वीट को भारत में भी कई लोगों का समर्थन मिल रहा है। खुद एक्ट्रेस रवीना टंडन ने भी उनके ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, हाँ बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ। सांपों को नीचा मत दिखाओ, वो एक सुंदर प्रजाति हैं। जब उन्हें कोई धमकी देता है तभी वो खुद के बचाव के लिए अपने रक्षा तंत्र का इस्तेमाल करते हैं। कीचड़ उछालने वालों से तुलना करने के लिए बेचारे जानवरों को घसीटा जाए, ये मनुष्य बहुत ही भयानक होते हैं। सऊदी अरब को खून का प्यासा कहने वाली भारतीय पत्रकार राणा अयूब के पीछे पड़े इमाम ताहिदी ने एक और ट्वीट में पीएम मोदी से गुहार लगाते हुए कहा कि जिस तरह से हमारे यहाँ मध्य पूर्व में आतंकियों के प्रति सहानुभूति रखने वालों की नागरिकता रद्द कर दी जाती है, उसी तरह से पीएम मोदी को भी ऐसे लोगों की नागरिकता रद्द करना शुरू कर देना चाहिए। ऐसे लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं। देशद्रोहियों को देशद्रोही के बीच रहना चाहिए, देशभक्तों के बीच नहीं। हूती विद्रोहियों का समर्थन करने की वजह से पीएम मोदी के बड़े समर्थक माने जाने वाले इमाम मोहम्मद ताहिदी इसी तरह से उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। यहां तक कि उन्हें आतंकियों का समर्थक भी कहा दिया गया। आपको बता दें, यमन के बड़े हिस्से पर हूती विद्रोहियों ने कब्जा किया हुआ है। यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार की बहाली के लिए सऊदी अरब की अगुवाई वाला सैन्य गठबंधन हूतियों के खिलाफ लड़ रहा है। यमन के गृह युद्ध में लड़ाई के लिए यूएई सऊदी गठबंधन में 2015 में शामिल हो गया था। यूएई ने हाल के हफ्तों में यमन में हूती ठिकानों के खिलाफ अपने हवाई अभियान को तेज कर दिया है। हूती विद्रोहियों ने कहा था कि वो इसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। सोमवार को हुए हमलों को इसी कार्रवाई का हिस्सा माना जा रहा है, जिससे भड़के सऊदी अरब ने भी हूती विद्रोहियों पर हमला बोल दिया, जिसमें दर्जनों लोगों की जान चली गई। इसी हमले के विरोध में भारतीय पत्रकार राणा अयूब ने सऊदी अरब को खून का प्यासा बता दिया था, जिस पर इमाम मोहम्मद ताहिदी ने उन्हें आतंकी समर्थक से लेकर जहरीली सांप तक कह दिया और पीएम मोदी से अपील कर दी कि आतंकियों से सहानुभूति रखने वालों की नागरिकता छीन लेनी चाहिए। इमाम मोहम्मद ताहिदी की इस मांग पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।